अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, इसको पूरा देखिएगा। बहुत ही अहम टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं मैं। मेरा टॉपिक है आपका, आपने देख लिया होगा थंबनेल पे, कि नमाज के सारे जो मुसीबतों का हल है या नहीं। क्योंकि हम सब लोग बड़े हुए हैं, बचपन से हमें ऐसा बताया गया है, मौलवियों ने मुल्लाओं ने बताया है कि बस कोई दिक्कत आई नमाज़ पढ़ लो, एग्ज़ाम आ गया नमाज़ पढ़ लो, बीमार हो गया नमाज़ पढ़ लो, ठीक है, बिज़नेस नहीं चल रहा नमाज़ पढ़ लो, ठीक है, कोई काम नहीं हो पा रहा नमाज़ पढ़ लो। नमाज और मतलब जो भी आपका काम अगर बिगड़ा हुआ है तो नमाज़ पढ़ लो। तो ये बात कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक मुझे लगता है ये बात मेरे ख्याल से गलत है। मैं बताऊंगा आपको, अपने कारण भी दूंगा आपको आगे वीडियो में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, नहीं किया तो बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचती रहें। दोस्तों, नमाज एक मतलब इस्लाम में फ़र्ज़ है। अल्लाह ने हम सब पे 5 टाइम की नमाज़ को मतलब फ़र्ज़ किया है। अब फ़र्ज़ 5 टाइम की नमाज़ को किया है, लेकिन उसके कारण क्या है, उसका मकसद क्या है, क्यों नमाज़ पढ़ी जाती है, कि नमाज क्या मतलब ट्रांजैक्शन है कोई। क्योंकि आप सब लोगों ने सुना होगा, सच बोलने वाली बात है, आप सच बोल दीजिएगा अपने दिल से कि बहुत सारे लोगों ने मतलब 90+% लोगों ने नमाज के बारे में इतनी बात इस बस मतलब यहाँ मतलब उनको बताई होगी कि अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है तो नमाज़ पढ़ लो, परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपको फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है, आपका बिज़नेस ख़राब है, मतलब चल रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, ठीक है, शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या बीमारी आ गई या कोई और दिक्कत आ गई, तो नमाज़ पढ़ो, सारी मुसीबतें आपकी दूर हो जाएंगी। पहले तो आप मुझे ये बताएं, जो लोग देख रहे हैं मतलब मेरी वीडियो के, जिन पे दिक्कत आई और नमाज उन्होंने मतलब पढ़ी तो उनकी दिक्कतें हल हो गई सारी और उसके बाद दोबारा नहीं आई। तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताएं। अब इसके आगे की बात सुन लें मेरी, क्योंकि अब ऐसे बाहर बहुत से लोग हैं जो लगातार नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनके साथ तो फिर दिक्कतें आनी ही नहीं वाली चाहिए। अगर नमाज सबका हल है तो बहुत से लोग तो ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ते हैं, उनके साथ तो ये सब दिक्कतें मतलब बहुत दिक्कतें उनके साथ हैं, बहुत रहती हैं। बीमारी भी आएगी, ठीक है, काम भी कभी कभी नहीं आपको चलेगा, और इशूज़ आ जाएंगे, फैमिली इशूज़ हैं, है ना, बहुत सारे इशूज़ उनके साथ रहते हैं। नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन तो उनकी कोई दिक्कतें उससे हल नहीं हो रही हैं। दिक्कत हमारे साथ क्या है कि हमें जिस टाइप से इस्लाम को बताया गया है, मौलवियों ने बताया है, सवाल हम उससे करते नहीं हैं, ठीक है। उनकी जो बातें होती हैं वो हम ऐसे ही हम सुनते रहते हैं बैठ के, बस जहाँ कुछ बोल दोगे वहाँ आपको सीधे दोज़ख भेज देगा उठा के कि आप तो बहक गए, बिगड़ गए, तो आप दोज़खी हो गए, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है। ये बात है, क्योंकि दे डोंट हैव आंसर, जिनके पास आंसर नहीं होता, इसलिए वो हर बात में आपको जन्नत में दोज़ख में भेज के और बात को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि आगे बात ना जाए। उन्होंने आप सबके सामने बोल दिया, आप तो दोज़खी हो गए। सारे लोग बैठे होते हैं, वो सब कुछ डर जाते हैं कि भाई अब क्या, मतलब अब क्या पूछें, ये पूछना ही, अगर दोज़ख में जाना है तो पूछना बेकार है। तो भाई अब आगे सुन लो, मैं अपनी बात को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, नबियों से ज़्यादा अच्छी इबादत तो कोई नहीं करता है ना, सबसे बेस्ट इबादत अल्लाह की वही करते हैं। तो अब आप उनकी लाइफ देख लें, आप उस ने नमाज पढ़ी है, उनके यहाँ दिक्कत नहीं आई क्या, उनको पत्थर नहीं मारे गए, वो क्या बहुत रईस थे, बहुत रिच थे क्या वो, जबकि खुदा ने सारे ख़जाने उनके हाथों में मतलब अल्लाह ने दिए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी लाइफ कैसी थी हम सब जानते हैं, हमने देखा है, ठीक है। उनके बच्चे देख लें आप, उनके सबसे जो बड़ी बेटी की एज थी वो, जहाँ तक मेरा ख्याल है 27 या 29 साल थी शायद, मतलब या 30 साल थी हज़रत ज़ैनब की। इससे ज़्यादा कोई किसी औलाद की उनके उम्र नहीं हुई 30 साल से ज़्यादा। हाँ, मतलब हज़रत फ़ातिमा 23 साल की या 27 साल की थी जब उनकी डेथ हो गई थी, उनका जब इंतकाल हो गया था। तो अब आप देख लें, मतलब उनसे अच्छी इबादत तो नहीं है ना। और लाइफ में हार्डशिप्स हैं, खाना क्या मतलब खाया, मतलब खाते थे, है ना, और बाहर लोग जादूगर कह रहे हैं, है ना, पत्थर मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। कौन है वो रसूल है खुदा के, उनसे अच्छी इबादत किसी की नहीं है। अगर इबादत इन सब चीज़ों का हल होता तो उनके साथ तो ये सब ना हो रहा होता ना, वो तो फिर बहुत ही ऐशो में होते। क्योंकि हमें तो मौलवियों ने यही बात सब बताई गई है कि भाई ये कर लीजिए। भाई नमाज का मकसद क्या होता है? नमाज का मकसद है खुदा के सामने जाके खुद को झुकाना, कि मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे आगे झुक रहा हूँ, और झुकना ही मेन उसका मतलब पर्पज़ है। क्योंकि आदमी झुकने से बहुत डरता है, और नमाज में क्या करते हो आप, सबसे सिर है ना, सिर आदमी हमेशा ऊंचा रहता है, ऊंचा रहे, ऊंचा, कभी नीचे ना हो। लेकिन नमाज में इसको आप ज़मीन पे लगाते हो जाके, सबसे ऊपर वाला जो पेशानी होती है आपकी माथा, ताकि आप, इससे क्या साबित होता है, आपको झुकना है। और नमाज के बाद
भीख मत मांगा करो खुदा से, है ना, कि ये दे दे, कि वो दे दे, कि ये कर दे, कि वो कर दे, कि ये शादी, कि वो बिज़नेस, कि वो मकान, कि ये क्या वो। नमाज खालिस खुदा के लिए होती है। नमाज पढ़ो, अपने घर को आ जाओ। खुदा सब जानता है, उसको डिक्टेट मत करो, उसको बताओ मत क्या मुझे क्या चाहिए। वो सब जानता है तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो देना है वो तुम्हें देगा, क्योंकि जो उसकी इबादत उसको एक मान के नहीं करते हैं ना, वो उनको भी दे रहा है, तुमसे ज़्यादा ही दे रहा है, मतलब मुसलमानों से ज़्यादा ही उनको दे रहा है ना। और मैंने बताया आपको, आप चलिए मैंने अभी आपको एक नबी की बात बताई, उससे पहले के नबी देख लें आप, मूसा अलैहि सलाम को देख लें। वो भी जिस दौर में इबादत उनकी भी रही होगी, उनको भी देखिए, जब पैदा हुए तो फ़िरौन से कितना बच बचा के वो आगे पहुँचे उनकी लाइफ में। अब कि वो तो नबी हैं, उनसे अच्छी बात तो किसी की भी नहीं है। मतलब यूसुफ अलैहि सलाम को देख लें आप, उनके मतलब उनके जो फादर थे वो भी नबी हैं, उनका बेटा मतलब कुएं में गिर गया, दूर हो गया उनसे, दिक्कतें हैं। उनसे अच्छी बात तो आप नहीं आप कर पाओगे ना। तो नमाज इन सब चीज़ों के लिए नहीं होती यार। नमाज ट्रांजैक्शन नहीं है। नमाज को एक आपका ऐसा एक्शन ना बनाओ जिससे ये लगे कि भाई नमाज पढ़ूंगा, तुम अगर कुछ मिलेगा तो पढ़ूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं क्यों मैं नमाज़ पढ़ूँ। नमाज के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन वो फ़ायदे आपको मौलवियों को नहीं पता होते, वो पता होते सूफियों को। वो बताएंगे आपको कि नमाज का असल मकसद क्या होता है और नमाज के क्या फ़ायदे होते हैं। नमाज के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपकी। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं यहाँ पर, अभी आप इंडिया में, मतलब अभी देखिए 10th के 12th के, अभी बोलेंगे आप बच्चों से जाके नमाज़ पढ़ो, जाके भाई पास हो जाओगे। एग्ज़ाम आकर बच्चे जाके नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे। मतलब खुदा को बेवकूफ़ का क्या बना रहे हो क्या यार। वो इंसान थोड़ी ना आपकी तरह के थोड़ा जाके मतलब तलवे चाटो जाके और तुम्हें दे देगा। उसे देना होगा भाई, वो दे रहा है। जो कभी मस्जिद में नहीं जाते हैं वो उनको भी देता है ना। वो सबको देता है, जो जिसका जितना होता है वो देता है, वो वही जानता है कितना देना है किसको, है ना। तो ये मौलवियों की बातों में भाई मत आओ, ये आपकी नमाजों का बेड़ा गर्क करा देंगे। और ऐसी आपने सुना होगा हदीस आती है कि मतलब जब क़यामत के दिन बहुत सारी नमाज़ों को नमाजियों के मुंह पे उठा के मार दिया जाएगा। तो कौन सी नमाज़ें भाई, कहीं पूछो अपने मौलवियों से कि वो कौन सी नमाज़ें हैं। वो यही नमाज़ें हैं, रियाकारियों वाली नमाज़ें। और रियाकारी एक ये भी होती है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ लें नमाज का, भाई देखो मैं नमाजी हूँ। एक ये भी रियाकारी है जो दूसरों को नहीं आप दिख रही है, ये लालच है कि मैं भाई लालच भी तो है ना, कि खुदा के सामने जाऊँगा, चुकूँगा, माल सब मिलेगा, पैसे मिलेंगे, गाड़ियाँ मिलेंगी, बंगला मिलेंगी, पास हो जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो ये भी ऐसी नमाजें भी उठा के मुँह पे मारी जाएंगी कि जाओ इनको ले जाओ। ये नमाजें बिजनेस था, नमाज नहीं थी, ठीक है। ये एक्शन आपका वन साइडेड नहीं था, इट वॉज ऑलवेज अ डिफरेंट एक्शन, ठीक है। एक ये मतलब पर्सनल मोटिव था आपका कि ये मिलेगा तो पढ़ूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ूंगा। तो नमाज का ये मकसद नहीं है, ये पर्पज़ नहीं होता नमाज का जो बताया गया है। इवन माँ बाप भी आपके सब यही बताते हैं, आप देख लें, उनसे पूछ लें, ये करो वो करो। भाई ये आपको पास होना है एग्ज़ाम में, उसके लिए नमाज नहीं है, पढ़ाई करना है आपको। जाके आप पढ़ाई करिए, वही उसकी मतलब इबादत है। बीमार हैं आप, खुदा ने आपसे कहा है कि भाई जाके डॉक्टर के जाके आप दिखाइए, बिजनेस चल रहा है, अगर ख़राब दिक्कत आ रही है आप जाइए, कोशिश करिए। इशूज़ हैं, सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मस्जिद में जाके बैठ जाओ, है ना, बैठे रहो जाके उसी में। जिसको लगे कि सारा हल है तो मस्जिद में जाके बैठ जाए, बाहर ही ना निकल के आए, बैठा रहे। खाना ही बाहर से नहीं खाना है आपको, वहीं आएंगे फरिश्ते लेके आपके यहाँ, आप देख ली करके। 2 दिन के बाद आप निकल के भागोगे मस्जिद में से, क्योंकि जो मैंने बताया नमाज का वो मकसद नहीं है जो बताया गया। नमाज के बहुत गहरे मकसद हैं, तो किसी सूफ़ी बताएगा आपको, इन मौलवियों की बस की बात नहीं है वो सब आपको बताना, ठीक है। और मेन एक तो मैंने बता दिया आपको, नमाज का मेन पर्पज़ है झुकना, क्योंकि इंसान झुकना नहीं चाहता है ना। मेरी बात अगर आपको डाउट लग रही है तो मैंने आपको नबियों की भी एग्जाम्पल दिए हैं, वहाँ से आप देख लें और अपनी दिक्कतें उनसे मिला लें। आपके पास कम होंगी, उन पर ज़्यादा होंगी, जबकि वो खुदा के रसूल हैं, डायरेक्ट बात हो रही है खुदा से, सब कुछ मिलेगा उनको फ़ौरन, लेकिन नहीं। और हमें ज़रा सी दिक्कत आती है तो हम कहते हैं नमाज़ पढ़ लो, सब दूर हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा। भाई ये ऐसा धर्म को मौलवियों ने बड़ा बदनाम कर दिया है। नमाज ऐसी चीज़ को जो इतनी खालिस चीज़ है, जो खालिस मतलब प्योरली इट इज़ फॉर गॉड, इट इज़ फॉर अल्लाह। उसके बाद भी आप ये सब ये मिल जाए, वो मिल जाए, फलाना ये धमाका, ये वो दुनिया भर की बातें आप मांगना शुरू कर देते हो। खुदा जानता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, डिक्टेट करते हो उठा के फ़ौरन, है ना। इस बात को बंद करें, नमाज सिर्फ खुदा के लिए पढ़ें, मांगना छोड़ दें।
आपने मांगना छोड़ दिया, इसका मतलब आप सच्चे शुक्र करने वाले हो गए, है ना। मांगना छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप खुद खुदा बनोगे। बहुत से लोगों को लगेगा ऐसा, अरे क्या क्या बात कर रहे हो भाई, मांगना छोड़ दो, तुम कौन हो। मांगना छोड़ने का मतलब है ये हाईएस्ट लेवल का शुक्र होता है कि हाँ जो है सुकून है, जो है, नहीं है नहीं है, अब नहीं मांग रहा, देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, जिस हाल में भी है। हाँ, ये हाईएस्ट लेवल का शुक्र है। वो नहीं होता है मुँह से अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, जो लोग करते रहते हैं, दिल से शुक्र नहीं है वो। दिल का शुक्र होता है जब आपने मांगना छोड़ दिया कि हाँ अब है जो है सही है यार, बस इनफ। तो मैंने आपको बता रहा हूँ, सूफियों वाली बात बता रहा हूँ आपको, ये मौलवियों वाली बात नहीं बता रहा आपको। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आपको आई हो, मैंने कुछ बताया हो आपको, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।